Students, good morning. Now today we start our story sums of division. इससे पहले की सभी वीडियो में हमने डिवीज़न की अलग अलग मेथड सीखी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग डिवीज़न, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड एक्सेट्रा. आज हम इसमें सीखेंगे स्टोरी सम्स. अब डिवीज़न का स्टोरी सम्स है, ये हम कैसे पहचानें. डिवीज़न में हमेशा टोटल नंबर ऑफ़ आइटम दी होती है और टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन दिए होते हैं, जिनके बीच हमें वो आइटम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है. दैट मीन्स बोथ आर बिग नंबर. जैसे मल्टीप्लाई में किसी एक की वैल्यू दी होती है और ज़्यादा की हमें निकालनी होती है, बट इन डिवीज़न हमें ज़्यादा चीज़ें दी गई होती हैं और उसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, यानी फिर एक की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं डिवीज़न. तो आप इसके लिए यही एक फार्मूला दिमाग में रखेंगे स्टोरी सम में कि ज़्यादा की वैल्यू दी गई है और एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न. अब मैं यहाँ से इस स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करती हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली. आवर फर्स्ट स्टोरी इज़ 49 कुकीज़ आर इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग 7 चिल्ड्रन. इसका मतलब हुआ कि 49 कुकीज़ हमें 7 चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है. हाउ मैनी कुकीज़ विल ईच चाइल्ड गेट. अब यहाँ ईच चाइल्ड शब्द आया. ईच चाइल्ड का मतलब होता है एक. जो मैंने आपसे कहा वही आ गया. यहाँ हमें 7 चिल्ड्रन के बीच में कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 49, वो दिया गया है. बट हमसे पूछा क्या गया है कि अगर हम 7 स्टूडेंट्स में इक्वली ये कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक स्टूडेंट को कितनी मिलती है. जब भी आपसे एक के बारे में पूछा जाएगा तो यू शुड अप्लाई डिवीज़न. अब डिवीज़न जब होता है स्टोरी सम, तो वो हम उसे लॉन्ग डिवीज़न के फॉर्मेट में करते हैं. फर्स्ट वी ड्रॉ दिस फॉर्मेट, बिगर नंबर इनसाइड, स्मॉल नंबर आउटसाइड, एंड इन डिवीज़न वी ऑलवेज रीड द टेबल ऑफ स्मॉल नंबर फॉर द बिग नंबर. मतलब हम 7 का टेबल काउंट करेंगे 49 के लिए, तो 7 का टेबल हम 7 टाइम काउंट करेंगे, सो वी गेट 49. 7 7 जा 49. When we subtract this, we get 0. So what is our answer? Our answer is each child get 7 cookies. Our answer is each child get 7 cookies. Now I show you some more examples. अब मैं आपको एक और सम दिखाती हूँ. Our second sum is there are 36 balloons which are to be डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 9 चिल्ड्रन. क्या मतलब हुआ, हमारे पास कुल 36 बलून्स हैं जो हमें 9 चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. हाउ मैनी बलून्स विल ईच चाइल्ड गेट. तो एक बच्चे को कितने बलून मिलेंगे. अगेन वही आया, हमें 9 चिल्ड्रन की चीज़ें दी गई हैं और हमें एक चिल्ड्रन की फाइंड आउट करनी है. जब भी हमें 1 नंबर के लिए कुछ भी फाइंड आउट करना हो, दैट टाइम वी शुड अप्लाई डिवीज़न. So 36 is bigger number, it's inside, 9 outside. Now we read the table of 9 for 36. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36. When we subtract 36, our answer is 0. So what is our statement? Our statement is each child get 4 balloons. एक चाइल्ड को कितने बलून्स मिलेंगे, तो एक चाइल्ड को 4 बलून्स मिलेंगे. यहाँ पे मैंने जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी है आपको सभी सम में लिखनी है. और इसके अलावा मैंने फर्स्ट सम में यहाँ साइड में डिविडेंड, डिवाइज़र और क्वोशंट लिखा है, वो भी आपको सभी सम में लिखना है, बिकॉज बोथ आर नीडेड फॉर यू. आपको दोनों की पहचान और प्रैक्टिस होनी चाहिए. डिविडेंड दैट मीन्स बिग नंबर फ्रॉम द सम, डिवाइज़र दैट मीन्स विच नंबर ऑफ टेबल वी काउंट, एंड क्वोशंट हमने वो टेबल कितनी बार काउंट किया. इनसाइड द बॉक्स दैट इज़ द डिविडेंड, आउटसाइड द बॉक्स दैट इज़ डिवाइज़र, एंड अप साइड ऑफ द फॉर्मेट दैट इज़ क्वोशंट. आपको ये भी लिखना है और नीचे आपको स्टेटमेंट भी लिखना है. अब मैं आपको एक और स्टोरी करवा देती हूँ. दिस इज़ द गार्डनर प्लांटेड 40 ट्रीज़ इन 5 रोज़. एक गार्डनर ने 5 रो में 40 ट्रीज़ प्लांट किए यानी उसने
वहाँ पे ग्रो किए। हाउ मैनी ट्रीज डिड ही प्लांट इन ईच रो, तो उसने एक रो में कितने प्लांट लगाए। अगेन वही बात आ रही है, हमें 5 रोज़ के बारे में बताया गया है, बट ईच रो, एक रो में कितना है वो हमें नहीं पता है। सो फॉर दैट अगेन वी अप्लाई डिवीज़न। नाउ बिग नंबर इनसाइड and small number outside. Now we read table of 5 for the 40. So 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 six are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 eights are 40. Then we subtract, so we get 0. So our answer is 8. Each row has 8 Each row has 8 trees planted. Each row had 8 trees planted. एक रो के अंदर 8 ट्रीज को प्लांट किया गया है। इस तरह आपको ये ख़त्म करना है। आपके वर्कशीट में टोटल 10 स्टोरी सम्स दिए गए हैं एंड आई गिव यू अ प्लेस आफ्टर एवरी स्टोरी। स्टोरी के बाद मैंने आपको जगह भी दी है सॉल्व करने के लिए। सो एवरी वन शुड सॉल्व योर सम्स देयर, ओके, नॉट इन योर नोटबुक। आपको सारी अपनी स्टोरीज यहीं पर सॉल्व कर लेनी है। क्लियर एवरीवन? देयर आर टोटल 10 स्टोरीज, आउट ऑफ देम 3 स्टोरीज आई सॉल्व्ड हियर। नाउ रिमेनिंग 7 स्टोरीज सॉल्व योरसेल्फ। In next video I show you your answer and now I give you the answer of your last homework। जो हमने लास्ट वीडियो में होमवर्क किया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। In last video I gave you page number 80 in your textbook which are worksheet। तो ये आपके वर्कशीट के आंसर्स हैं जिसे आपको क्रॉस चेक करना है। इस बार जब मैंने नोटबुक चेक्स की थी तब मैंने देखा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने आंसर क्रॉस वेरीफाई नहीं किए हैं। वो आपको करना है, इसीलिए हम आपको ये आंसर देते हैं। एंड सेकंड थिंग्स, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये कौन से सम का आंसर है, तो इससे भी उनकी गलतियाँ हुई है। सो व्हाट यू आर डूइंग, फर्स्ट यू सॉल्व सम्स योरसेल्फ एंड देन क्रॉस चेक योर आंसर फ्रॉम द वीडियो। डू नॉट कॉपी योर आंसर। हम आपको होमवर्क इसीलिए करने को देते हैं कि जो कुछ मैंने आपको वीडियो में सिखाया वो आपको कितना आया और कितना नहीं। अगर आप खुद करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ बाय।